चौथ व्रत और पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद पति की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के साथ ही अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लें। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहें। ऐसा ना हो पाए तो थोड़ा बहुत फलाहार किया जा सकता है। शाम को जहाँ पूजा करनी है वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिक और भगवान श्री गणेश शिव पार्वती, कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश की स्थापना करें। चौथ माता की फोटो लगाएं और पूजा के स्थान पर मिट्टी का कड़वा भी रखें। कड़वे में थोड़ा सा पानी भरें और दीपक से ढककर 1 रुपये का सिक्का रखें। इसके ऊपर लाल कपड़ा रखें। पूजा सामग्री से सभी देवताओं की पूजा करें। लड्डुओं का भोग लगाएं और आरती करें। चौथ की पूजा सामग्री। चौथ माता और शिव परिवार की पूजा के लिए थाली में अबीर, गुलाल, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी, कलावा, जनेऊ, जोड़ा, फूल, चावल, चंदन, इत्र, घी का दीपक, अगरबत्ती, नारियल और मिठाई लेनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा के लिए थाली में छलनी, अर्घ्य देने के लिए कड़वे में जल और व्रत खोलने के लिए पानी एवं मिठाई होनी चाहिए। कुछ जगह पर स्थानीय परंपराओं के मुताबिक खील से भरे कड़वे रखे जाते हैं। मीठी मीठी मट्ठी का भी महत्व बताया गया है। साथ ही सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ होती है। सास या घर में मौजूद कोई बुजुर्ग महिला हो तो उनके लिए कपड़े भी रखे जाते हैं। करवा माता की पूजा और कथा पढ़ने के बाद ये सारी चीज़ें अपनी सास या घर की बुजुर्ग विवाहित महिला को दी जाती है। चौथ की कहानी इस प्रकार है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में से जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती है कि वे करवा माता जैसे अपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज
को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबी समय तक दोनों साथ रहेंगे। जय जय शिव शक्ति, जय करवा माता की।